काफ़ी टाइम हो चुका है। नहीं, इतना भी नहीं हुआ है। इधर भी नहीं आऊँगी, यहाँ पे कभी भी नहीं आऊँगी, कुछ भी हो जाए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्रणाम प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हैं अच्छे से होंगे। तो आज हम जा रहे हैं सर्विस सेंटर गाड़ी की सर्विस करवाने के। लास्ट सर्विस बची है गाड़ी को, फिर हमारा 1 साल हो जाएगा। मार्च में हमने 28 को गाड़ी ली थी और 28 फ़रवरी को हमने इसको बुक कर दी थी, क्योंकि CSD के ज़रिए हमने ली थी। तो इसलिए 28 से पहले हमको इसको सर्विस करानी है, और इसलिए और मे भी हो सकता है ये व्लॉग आपको 28 के बाद मिले, क्योंकि इससे पहले मेरे 2-3 पेंडिंग ब्लॉग्स हैं और मैं ब्लॉग एक दिन छोड़ के डालती हूँ। रावत जी ने कहा था 9 बजे का टारगेट लेकर चलते हैं, 9 बजे जाएंगे, क्योंकि सर्विस सेंटर वालों ने हमें दिया है 10:30 बजे का टाइम। तो 40-45 या 1 घंटा, रावत जी तो कह रहे हैं 1 घंटा लगेगा, क्योंकि जब मैं जहाँ तक मुझे याद है मैं एक बार गई थी सर्विस सेंटर, तो हम 40-45 मिनट में पहुँच गए थे। चलिए देखते हैं कि क्या होगा। और अब मैं सीधे आपको मिलूँगी सीधे कार में। तो दोस्तों, हम लोग निकल दिए हैं अपनी यात्रा पे और बज रहे हैं सुबह के 9। हम 9 बजे निकल गए हैं। आते आते 3 से 4 बज जाएगा, 4 से 5 भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते हैं। कुछ काम भी है, गाड़ी की सर्विस भी होगी। जब तक गाड़ी की सर्विस होगी हम अपने काम कर लेंगे, या फिर वहीं देखते हैं क्या होता है। जैसा जैसा होता जाएगा वैसा वैसा, मुझे भी नहीं पता कि क्या क्या होना है। तो ये बच्चा है, बैठे मेरे दोनों बच्चे, वहाँ पे छेद कर रहा है। देखिए बंजर पत्थर भयंकर ना, बहुत दिक्कत करती है। सब ये जा रहे हैं पत्थर, सब गहरे गहरे, ये सब काट काट। उधर इतने सारे ट्रक हैं जो ले जा रहे हैं, पत्थर ले जाते हैं, इसके मिट्टी बुरादा बना के ले जाते हैं। वो देखो पूरा यहाँ पूरा इसी चीज़ का काम है, दूर दूर तक। मैं तेरी रानी, तू मेरा हुक्म कोई का, ना हीरो ना धीरो ना नैनीताल की नीरू, अरे भले छू मैं मेरो मेरे आंगन को घेरो, जादू देखी मेरी मैया कोई सब परेशान है। फाइनली आ गया हमारा सर्विस सेंटर, और ये धूल बड़ी ग्राउंड से हम जाएंगे अंदर, और ताकि हम गाड़ी जब वॉश करके आए तो धूल बड़ी ग्राउंड से वापस वैसे ही बना के घर पहुंच जाएं। को बैठ गया मेरी गोद में, मानू बैठ गई है बेंच में। भी वो कागज़ वागज का काम करवाने गए, उसके बाद हम लोग वेटिंग रूम में चले जाएंगे। वेटिंग रूम में बैठ के फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। फिलहाल तो मैंने लड़की को गोद में बैठा लिया ही ऐसे। उस दिन हम 1 घंटे बैठे थे ना। खुद ही बोलता है जब गोद में आना होता है तो। मानू तो बोर हो गई, बट मैं तो बोर नहीं हो रही हूँ। अब तो यहाँ चाय आ गई और अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। और लक्कू को हमने बाहर जाके सुसु पट्टी करवा दी है, और ब्रेकफास्ट इसको 2 बार करवा दिया था, और इसके लिए खाना लेकर आए हैं। दिन में करीब 1 बजे के टाइम इसको खिलाएंगे जब गाड़ी में जाएंगे। तब तक हमारी सर्विस निपट जाएगी 12:30 बजे तक। ऑलमोस्ट 11:15 हो चुके हैं। तो सुबह मुझे नहाने में, मतलब सुबह एकदम से आना था, तो गीले गीले बाल थे। मैंने सोचा कार में सूख जाएंगे, सूखे नहीं। मैंने ऐसे ही क्लचर लगा लिया पीछे। अभी यहाँ पे थोड़ी सी ठंड लग रही है, और इतने दिन से मतलब ऐसा होता कि दिन में आपको धूप सहन नहीं होती। आज धूप ही नहीं निकली ढंग से, बादल बादल हो रखे। अच्छा, मैं एक सिंगल जैकेट्स वगैरह सबको पहना के लाई हूँ, और मैं खुद भी स्वेटर पहन के आई हूँ। और लक्की भी परेशान नहीं हो रहा, आराम से बैठा है। काफ़ी टाइम हो चुका है। नहीं, इतना भी नहीं हुआ है। नहीं हुआ। देखते हैं नीचे।
तो ये जो सामने की लास्ट गाड़ी दिखाई थी वो गाड़ी हमारी ही है। तो बस पौन घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा है, देखते हैं कब तक होता है। अपना वो लक्की सो गया। देखो इसकी टावल लेकर आए। वीडियो डे नहीं है तो मैं आज शॉर्ट डाल दी। मैं एक दिन शॉर्ट डालती हूँ, एक दिन लॉन्ग वीडियो डालती हूँ, थैंक गॉड। तो यहाँ बैठे बैठे शॉर्ट डालना बहुत ईजी। और पीछे बैकग्राउंड में देखिए गाड़ी की सर्विस चल रही है। लास्ट में ये मेरी ही गाड़ी है, इसके टायर निकाल दिए। बस थोड़ा सा देर और, इसके बाद गाड़ी धुल जाएगी, फिर हम लोग चले जाएंगे। फिर इनका कुछ काम है ब्रीफ केस का, फिर मेरा काम है, तो उसके बाद हम घर जाएंगे। फिर मानू का ट्यूशन वैसे आज सुबह था, फिर मैंने सर से क्या कैंसिल करवाया, क्योंकि मैथ का है तो स्किप नहीं कर सकते। वैसे तो पेपर इस बार 4 दिन की छुट्टी पड़ेगी, बट मैथ के लिए तो जितना टाइम मिल जाए उतना ही कम है, इसलिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर्विस सेंटर में गोद में बच्चा कहाँ से आ गया, कौन है ये। तो इनकी गाड़ी भी सर्विस सेंटर में आई थी, तो बहुत देर से मदर इसको लेकर बैठी थी। मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो थक गई हैं, और मैंने इनसे कहा यार वो बहुत देर से संभाली है, थक गई है। पापा भी थे, बट पापा नीचे थे और कामों में भागा दौड़ी चलती रहती है। तो इन्होंने कहा चलो हम संभाल लेते हैं। मैंने कहा बट हो सकता है इनको थोड़ा सा माइंड हो, तो ये बोले हाँ माइंड भी हो सकता है। बट हमने इनसे पूछा कि हम खेल ले थोड़ी देर बच्चे के साथ, उन्होंने कहा हाँ जी खेल लीजिए। तो फिर उसके बाद लक्की चाह रहा था खेलना, बट लक्की से बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता, तो हमने लक्की से दूर रखा है। और मानू ने भी बार बार लक्की को ही छू रखा था, हैंड वॉश नहीं किया था। हमने मानस का मानू बेटा आप भी हाथ मत लगाना लक्की को, सॉरी बच्चे को। 3 बजने वाले, गाड़ी ऊपर चढ़ रही नीचे उतर रही, ऊपर चढ़ रही नीचे उतर रही, बाहर नहीं जा रही। हमारी आंखें पथरा गई इस गाड़ी को देख देख के, पक गए हम तो बुरी तरह से। रावत जी और मानू चले गए हल्का फुल्का नाश्ता करने के लिए, और मैं ये गोद में ही सो रहा है। यहाँ पे इसके लिए बिछाया है टावल बिछा के चेयर पे, नहीं इसको कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, तो मैंने इसको यहाँ पे गोद में ही बोला, खुद ही चढ़ा के गोद में बैठाओ। तो ये देखें अब गोद में ही सो रहा है। खाना दिया, खाना नहीं खा रहा। इससे खाना मैं बना के लाई थी, नहीं खा रहा खाना। जी को ना फीवर है 3 दिन से, वेरी कोल्ड। रन आज मेरे को भी हो गया ना, अभी कम से कम आधे घंटे से मुझे कंटिन्यू छींक आ रही है, अब गले में भी दर्द हो रहा है। अब मेरी बारी आ गई लग रहा है, बस मानू को ना लगे। मानू के एग्ज़ाम चल रहे हैं, वेट। अभी तो ठीक थी मैं, करीब 15-20 मिनट से गले में दर्द होने लग गया और छींक पे छींक आ रही है। एक तो मुझे ठंडा भी लग रहा है आज, पता नहीं क्यों लग रहा है आज मुझे ठंडा, शायद इसलिए ही लग रहा होगा। और वो मेरे को टेंशन हो गई मानू की ट्यूशन की। अब तो मैं भूल कर भी नहीं आऊँगी यहाँ पे, कभी भी नहीं आऊँगी, कुछ भी हो जाए। तो ये ऊपर वाली गाड़ी मेरी है, धुलाई हो रही है, पॉलिश होगी, देन हम फ्री। पॉलिश करने में ही बजा दिए 4 साढ़े 4 में भी 4:30। हे भगवान, हमारे बाकी काम कुछ हुए ना। रावत जी के दांत पे इतनी प्रॉब्लम है, कम से कम 6 महीने होने वाले उनकी दांतों की प्रॉब्लम के लिए हमें डेंटिस्ट के पास जाना था और ब्रीफ केस ठीक कराना था। सब कुछ हमने साइड में रखा। हमने कहा बस ये गाड़ी मिल जाए भैया हाथ में। मानू की ट्यूशन के लिए लेट हो रहा था, 5 बजे का टाइम था मानू के ट्यूशन का, तो हमने कुछ भी काम नहीं किया सिवाय इस गाड़ी की सर्विस के। बचे थे 10:15 बजे और हमें यहाँ 4 बज गए। 4 बजे नहीं, 9 बजे तो घर से चले। अरे रामा मेरे, 4 तो हमें यहीं बज गया। देखो मान के ट्यूशन से मैंने 4 बजे कहा था, 5, बाकी काम हम कर भी नहीं पाए। दिलवा के ले जाओ, फिर इस ग्राउंड में से होते हुए जाओ, धूल मट्टी में लगवाओ। वो देखो उसकी गाड़ी गंदी हो गई। फिलहाल मैं ललितपुर पे हूँ, मेरी एक यूट्यूबर फ्रेंड है, तो उन्होंने कहा कि वहीं आसपास ललितपुर है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि उनका बचपन वहाँ पे बीता था। तो मैं ललितपुर तो नहीं जा रही, हाँ ललितपुर की रोड पे जरूर जा रही हूँ। देखिए यूपी के पहाड़, तो ये है पत्थर के टीले बड़े बड़े,
जहाँ पे थोड़े से टीले नरम पड़े वहाँ सुंदर सुंदर घास उगाई है। तो इसका मतलब समझिए दोस्तों, देखिए अगर आप नरम रहोगे तो हरियाली छा जाएगी आपकी ज़िंदगी में भी, सख्त रहोगे तो सूखे बंजर हो जाओगे, कोई भी तुम्हारे आसपास नहीं भटकेगा। वाह, कि जहाँ भी टीले में पत्थर कितने बड़े बड़े टीले हैं और जहाँ थोड़ी सी भी नरमाहट थी वहाँ पे घास और थोड़ी सी हरियाली उग गई, और जहाँ सख्त था वहाँ पे कुछ नहीं उग पाया, बंजर है, खाली है, अकेला पड़ा है वो पत्थर। तो इसलिए हमारी ज़िंदगी भी वैसी है। और ये फ़ोन की घंटी मेरे हर ज्ञान में बज जाती है।